सामान गाड़ी में लद चुका था और वो लोग भी नाश्ता करके बैठने ही वाले थे। कहीं जाते समय जो उत्साह तन मन में भरा होता है वो वापसी तक थकान और सुस्ती तले दब जाता है। 3 दिन से शादी में नाचते गाते वैसे भी सबके पैर और हिम्मत जवाब दे गए थे। रजनी अपने छोटे बेटे पृथक के साथ ननद की ससुराल आई थी, उनकी ननद की शादी अटेंड करने। सास ससुर दोनों बीमार, पतिदेव बिजनेस में बिजी और बड़े बेटे के प्री बोर्ड्स। बस वही खाली थी फंक्शन अटेंड करने को। छोटा भी मना कर रहा था आने से, पर वही जिद करके ले आई थी। उसके अलावा सारे जेंट्स ही आए थे घर से, चचिया ससुर, चचेरे देवर और एक जेठ। सबकी अपनी उलझनें थीं, इसलिए हर परिवार से एक सदस्य आ गया था। नाश्ता निपटाकर वो बाथरूम में घुसी तो पैरों तले जमीन खिसक गई। बिना किसी आहट के तकरीबन 10-12 दिन पहले ही उसका मुश्किल समय शुरू हो गया था। अगस्त से यही तो चला आ रहा है। पीसीओडी की समस्या ने उसको अनियमित और तकलीफदेह बना दिया है। अब क्या करूं? शायद अटैची में एक पैकेट पड़ा हो। हैंडबैग में इंतजाम करके रखना चाहिए था, पर अब पछतावत होत का। क्या करूं? रुआंसी हालत में वापस टेबल तक पहुंची। क्या हुआ मम्मी? पृथक शक्ल देखते ही घबरा गया। उफ, क्या मेरी शक्ल से ही मेरी तकलीफ का पता चल रहा है? रजनी शर्मसार और परेशान हो रही थी। वो बेटा, मेरी अटैची निकल सकती है क्या? कुछ हिचकिचाते हुए उसने नज़रें नीचे किए हुए पूछा। क्या मम्मी? गाड़ी फुल पैक है और अटैची नीचे बेस में लगाई है, जिससे सामान गिरे नहीं। क्या रह गया अब आपका? पृथक थोड़ा झुंझलाया। रजनी के थमे आंसू छलक ही गए। काश पतिदेव आज साथ में होते। एक कहासी उठी मन में, किससे अपनी परेशानी कहूँ? पर तब तक पृथक कुछ जैसे समझ गया। झट से ड्राइवर से डिग्गी खुलवाई और रजनी की अटैची बीच की सीट पर रख दी। वो नज़रें नीचे की, अटैची खोलने लगी। ड्राइवर का बच्चा ढीठ सा जैसे ही अंदर झांक रहा था। पंडित जी जरा इधर आना। पृथक ने ड्राइवर को आवाज़ लगा ली। रजनी कुछ और ज़मीन में गड़सी गई। 15 साल का पृथक एकाएक बहुत मैच्योर हो गया। रजनी ने अटैची खोली, पर पैकेट शायद घर पर ही छूट गया था। एक पैकेट वो हमेशा अपने साथ रखती थी, पर आज सितारे गर्दिश में थे उसके। दीदी, उसे ननद की याद आई। दीदी के पास मिल सकता है, पर वो तो खुद ननद की विदाई में व्यस्त है। पगफेरे का मुहूर्त भी तो अभी का ही निकला है। रजनी का दिमाग लगातार संभावनाएं तलाश रहा था कि पृथक धीरे से आकर बोला, मम्मी क्या हुआ? मैं ला कर दूँ क्या मेडिकल से? रजनी को लग रहा था कि ज़मीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। आज बेटा पूछ रहा है कि पैकेट ला कर दूँ क्या? बस यही दिन देखना बाकी रह गया था ज़िंदगी में। उसे कुछ जवाब देती कि सामने से ननद आती दिखाई थी। भाभी सॉरी, आप लोगों से ज़्यादा बात भी नहीं कर पाई। आप लोग ने नाश्ता कर लिया या नहीं? आप मम्मी जी से मिलकर ही निकलना और रास्ते के लिए बने नाश्ते के डिब्बे बहादुर से गाड़ी में रखवा लेना। पृथक, तू बहादुर से डिब्बे? राशि जल्दबाजी में बोले जा रही थी। दीदी, आपके पास इंतजाम है क्या? रजनी पास जाकर कान में फुसफुसाई। राशि सोच में पड़ गई। फिर नाम में गर्दन हिलाते हुए वो पीछे मुड़ी और फ़ोन पर किसी से पैकेट लाने का बोल भी दिया। किससे मंगा रही हो? रजनी घबरा गई। ऋषि से। और किससे? वो विंदा से स्टाइल से बोली। उफ, पागल हो क्या? अब बस यही होना बाकी था। नंदोई जी से पैकेट मंगाने की कसर बाकी थी। रजनी की रुलाई छूट गई। इतना बुरा दिन उसकी ज़िंदगी में आज तक न आया था कभी। राशि ने सिर पकड़ लिया और फिर रजनी को अकेले में ले जाकर बोली, भाभी रिलैक्स। हर लड़की की ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आ ही जाती है, और फिर इसमें गलत क्या है? क्या मेरे लिए ऋषि नहीं लाता? राशि को इसमें कुछ भी गलत नहीं नज़र आ रहा था, पर रजनी की हालत चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसी हो गई थी। आज बहुत ख़राब दिन है मेरा। इतना शर्मसार तो मैं कभी नहीं हुई ज़िंदगी में। आगे से ऋषि जी से नजरें भी कैसे मिलाऊंगी? रजनी अभी और बड़बड़ाती की राशि ने टोक दिया। बस मेरी डेली सोप की हीरोइन, बस। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप दूसरी साइड से सोचो। आप यहाँ से निकल लिए होते तो सफ़र में क्या करते? 6-7 घंटे के सफ़र में सिवाय हाईवे, टोलवे और ओवरब्रिज के कोई ऐसी जगह नहीं पड़ती कि आप कुछ खरीद सको। तब आपको कितनी परेशानी होती? सोच कर देखो। ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, और ऋषि के लिए आप अनजान नहीं हो। यू आर फैमिली। वरना ऐसी सिचुएशन में अगर कोई अनजान भी फंसी हो तो हर किसी को ऐसे मदद करनी चाहिए, है ना? राशि की बात ने रजनी के सोचने का नज़रिया ही बदल दिया। ऋषि पैकेट लाए और राशि के हाथ में थमा दिया। जब तक वो और राशि बाथरूम से होकर आए, ऋषि बाकी के लोगों को बातों में उलझाए रहे। हालांकि परिस्थिति सब भांपना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं था, पर अब रजनी शर्मिंदा नहीं थी। राशि ने उसकी सोच को बदल दिया था।
अब उसे फ़क्र था कि वो एक ऐसे परिवार का हिस्सा है जहाँ स्त्री के मुश्किल दिनों और अवसरों का सम्मान रखा जाता है और सहयोग भी भरपूर किया जाता है। रास्ते भर उसके आराम और सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया। बिना कहे चाचा जी हर आधा पौने घंटे में पेट्रोल पंप पर गाड़ी रुकवा देते। देवर और जेठ कभी चाय पिला रहे थे तो कभी फल खरीद कर ला रहे थे, और पृथक पृथक तो बिल्कुल वैसे ख्याल रखा रहा था जैसे एक माँ ख्याल रखती है अपने बच्चे का। आज पहली बार रजनी अपने बेटे के कंधे पर सिर रखकर सोई। आज वो पृथक के सानिध्य में वह सुरक्षा महसूस कर रही थी जो वो पहले पापा और फिर पति के सानिध्य में महसूस करने लगी थी। आज का वाक़या वो घर पहुंचकर अपने बड़े बेटे को भी बताने वाली थी, क्योंकि वो अपनी परवरिश और परिवेश पर गर्वित थी और उसे पूरा भरोसा था कि उसका बड़ा बेटा भी अपने छोटे भाई की तरह ही समझदार और मैच्योर है। अब ये दिन इतना भी मुश्किल भरा नहीं रहा। फ्रेंड्स, ये कहानी हम सभी औरतों की है। वो मुश्किल भरे दिन अगर बहुत ही समझदारी और प्यार से निकाले जाएँ तो बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा वाक़या हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरीज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।